श्री परमात्मने नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड पेज 509 आगे। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वो करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूँगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विधेय हो गए। किसी को अपने देह की सुधि न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। मुनि वशिष्ठ जी के अंतर आत्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म, नीति और गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आर्त दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते। जुआरी को अपना ही दांव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रख कर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। पहले भरत की विनती आदरपूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकाल कर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लौकिक दृष्टि से भी और वेद में पारमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो।
मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भर पेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेम अश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी ऋष अप्रसन्नता नहीं देखी। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए, परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घूंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब यहाँ आकर सब आँखों देख लिया। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा। जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है, वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता। जिसको शत्रु जान पड़े उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहावेगा। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामचरित्र मानस अध्याय अयोध्या कांड पेज 514 आगे। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहावेगा। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो।
तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो। वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। क्या करूँ जी, में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसीलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूँ। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्ति के वश हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग कर और सिर धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी है। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया।
श्री जानकीनाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहूँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, इन सब ने मिलकर पैर रोपकर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था। परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी, केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है, न विमुख प्रतिकूल। उस कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हों, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड, पेज 519 आगे। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में ना तो नीति का विचार है ना धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों से ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सहराते हैं। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच ना पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उससे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझनें मिट जाएंगी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग
श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए, किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचा कर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूँ तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। अयोध्या नाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, शुद्ध बुद्ध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देह अभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देह अभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सावरियां सजवाईं। वे 2 घड़ियां मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री रामचंद्र जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश हो गए। कुटिल कैकेयी मन ही मन ग्लानि पश्चाताप से गली जाती है, किसी से कहे और किसी को दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी और महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर फिर श्री समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावें। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु, समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे। सब कोई यही मांगते हैं।
अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग की निंदा करते हैं। अवध वासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और कलेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामचरितमानस अध्याय अयोध्या कांड पेज 524 आगे। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। यह करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई है कि ज्ञान वैराग रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झंकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उसके असंग भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात ही यात्री हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, खौल उठा। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनि गणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनक राज की दशा देखकर प्रेम की
नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित करती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताई है। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेह राज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। निमि राज जनक जी और रघुराज श्री रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने संसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था, वे सब धर्म नीति वैराग तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल किरात लोग ले आए। श्री राम जी की कृपा से सब पर्वत मन चाहे वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भंवरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहाकर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितृ देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के
मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे विधाता उसके विपरीत है। जब दैव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन, श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही ना पड़ेंगे। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं। हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देख कर आईं। उनसे यह सुनकर कि श्री सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और स्थिर है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगीं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामचरितमानस अध्याय अयोध्या कांड पेज 528 आगे। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे विधाता उसके विपरीत है। जब दैव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन, श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही ना पड़ेंगे। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं। हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देख कर आईं। उनसे यह सुनकर कि सीता की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और स्थिर है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगीं। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके विसुर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाँकी से फोड़ रहा है।
अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है उन पर विपत्ति ढहा रहा है। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहाँ तहाँ कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगीं, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली, विवेक शून्य है। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञ है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और लय, संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्य आत्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों ना कहेंगी। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत के शील, गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन, विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठीं। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाएं। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करे। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से स्थिर हो गए। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठीं और प्रेम सहित सद्भाव से बोलीं, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं।
कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म, मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक श्री महादेव पार्वती जी हैं। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड पेज 532 आगे। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही से कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चलीं। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्वी ने द्वेष तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडे मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञानी शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी जैसी व्याकुल हो गईं कि अपने को संभाल न सकीं, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती हैं, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली हैं। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गईं। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। सीता जी कुछ कहती नहीं हैं, परंतु मन में सकुचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे।
राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विहल होकर अपने प्रेम अश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। हे श्रेष्ठ वर्ण वाले भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री राम जी चंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा हैं, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा हैं। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त पदार्थ, समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पल के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत, अवधपुर वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित कलेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान हैं।
हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है, उन्हें विधाता विपरीत है। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामचरित्र मानस अयोध्या कांड पेज 536 आगे। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है, उन्हें विधाता विपरीत है। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख, कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी है वे तुम ही से सुखी है। जिस किसी के जीव में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है, अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से स्थिर हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग छूट से गए। वे प्रेम से स्थिर हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए यह अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समय अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसीलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। भरत जी ये सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं हैं। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता।
मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। अतएव मुझे पराधीन जानकर मुझसे न पूछकर श्री राम जी चंद्र जी के रुख, रुचि, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ गए जहाँ देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियाँ व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विहल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलवाने में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गईं। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ षड्यंत्र रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय, भ्रम, अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय, समाज और धर्म की अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड, पेज 541 आगे।
फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य, सरल और कोमल वाणी बोले, आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी संकुचा गए और स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुछ समय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोक रूपी हिरणाक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरणाक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर धृष्टतापूर्ण वचन कह रहा हूँ। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मानसरोवर से उनके मुखारविंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक, धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से स्थिर देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, हे प्रभु, आप पिता माता सुहद्र मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय, श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ सुजान, समर्थ, शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री राम जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरे दूषण दोष भी भूषण गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शील रहित, निरीश्वरवादी, नास्तिक और निशंक निडर हैं, उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सज दें, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दें और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी ना समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा ना जानकर, उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखे। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोपकर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है।
बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुन सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु आपके सिवा अपनी विरदावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा निधान ने मुझ पर संगोपांग भर पेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांगपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहृद, बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। वह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। अकुला कर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बैठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से स्थिर हो गए। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से स्थिर हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन से मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा, फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर
देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। ओम शांति शांति शांति।